अच्छा भाई, ये 2021 का इंडेक्स नंबर का सवाल है। अब हम लोग इंडेक्स नंबर की तरफ आ रहे हैं। इंडेक्स नंबर में देखो टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वही चीजें जो एग्जाम में आती हैं मोस्ट रिपीटेड उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2021 का क्वेश्चन नंबर 6 है या 4 है? क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस सवाल में लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ 6 ईयर गिवन इज द फॉलोइंग टेबल। तो ये 6 इयर्स दिए हुए हैं और उनकी प्राइस दी हुई है आपको, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में रिक्वायर्ड है टेकिंग 2015 एज अ बेस ईयर। तो 2015 एज अ बेस ईयर का दूसरा नाम है प्राइस रिलेटिव। तो सवाल में आपसे ये भी कह सकता है रिक्वायर्ड प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव। अगर प्राइस रिलेटिव बोलेगा तो समझो बेस ईयर की बात कर रहा है, और अगर लिंक रिलेटिव बोलेगा तो चेन बेस की बात कर रहा है। यहाँ पर इसने चेन और 2015 को एज अ बेस ईयर दिया, तो मैंने ये भी लिख दिया कि इनका मतलब यही होगा। ओके, क्लियर है? और कोई तो मसला नहीं बस इस सवाल में। अच्छा, ये सवाल अगर अलग से आए चेन बेस मेथड तो सिर्फ आपको इतना सोल्व करना है, सॉरी बेस ईयर मेथड आता है तो सिर्फ इतना सोल्व करना है, और अगर चेन बेस आता है तो ये नहीं करना, सिर्फ ये करना है। ये दोनों मिलाकर आ गए तो हमारे लिए गनीमत थी, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, अगर कभी 2015 बेस ईयर नहीं कहता, मैं भी ये सोल्व नहीं कर रहा, मैं भी प्राइस रिलेटिव सोल्व कर रहा हूं। अगर वो 2015 को बेस ईयर नहीं कहता, किसी और ईयर को बेस ईयर कहता, तब भी कोई इसका नुकसान नहीं। और कुछ बोलते ही नहीं, घूमना नहीं है मतलब अगर कोई बेस ईयर नहीं देता बेटा, आपको सबसे पुराना ईयर बेस ईयर देना है। अगर वो कोई बेस ईयर आपको सवाल में मेंशन नहीं करता तो द लास्ट द ओल्डेस्ट वन, यानी कि जो पुराना है वो आपका बेस ईयर है, ठीक है। 20 से डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस ईयर क्या है 20 है, तो इसकी प्राइस इसी से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी प्राइस इसी से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी प्राइस इसी से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई बाय, तो सबके लिए बेस ईयर क्या हो जाएगा 20। ओके, इसकी वैल्यूज निकाल कर आप इसके सामने लिख दें। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी 100 ही होगी, ठीक है। एक सौ 5 115 140 150 सबके आगे आपको परसेंटेज मार्क डालना है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज मार्क आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब चेन बेस में क्या होगा, चेन बेस का मतलब ये होता है कि जो सबसे पुरानी है वो चेन का गणित में करके दिखा दो। इसके पीछे कोई चेन नहीं है तो ये 20/20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसका बेस क्या बन जाएगा ऊपर वाली वैल्यू। अब इसकी बारी है, इसका बेस क्या बन जाएगा इससे ऊपर वाली वैल्यू। 23 डिवाइडेड बाय 21, 28 डिवाइडेड बाय 23 और 30 डिवाइडेड बाय 28 और 35 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि हर वैल्यू की बेस उसका प्रीवियस नंबर हो जाएगा, सिंपल। तो बेटा बाकी आप लोग खुद निकाल लेना, ये सिंपल से ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं।
चलो भाई कंप्लीट हो गया ये, इसमें कोई मसला? एक सवाल आता है भाई 2022 के क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपल एग्रीगेटिव सिस्टम होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग सिंपल प्राइस रिलेटिव कह सकते हैं। देखो भाई इसकी पहचान क्या है, प्राइस रिलेटिव में एक ही कमोडिटी थी, यानी एक ही चीज की प्राइस थी और वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ईयर्स थे। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटी और मुख्तलिफ किस्म के ईयर है, ठीक है। तो हम बेस ईयर्स ने सवाल में क्या दिया हुआ है 2011 का। अब 2011 की जितनी भी कमोडिटी उनको हम लोगों ने कर लिया प्लस 56.4, 121.3, 48.2। बेस ईयर को हम लोगों ने नाम क्या दिया पी नोट, ठीक है। करंट ईयर को नाम, अभी ये 2012 इसकी सक्सेसिव ईयर है, इन सबको प्लस किया, ये आया, इसको नाम दे दिया मैंने P1, इसको ऐसे P2 और इसको ऐसे P3। इन सब की जो मैंने प्राइस है उनको क्या कर दिया, जमा कर दिया। समीशन P नोट, समीशन P1, समीशन P2 एंड समीशन P3। अब इन सब का जो हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है वो किसका बेस लेकर निकालना है 2011। तो सबसे पहले हम लोग P नोट डिवाइड बाय P नोट करेंगे, इसी का इसी से 225 डिवाइड बाय 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100, ये तो 100 ही आएगा। दूसरे से हमें आ रहा है कैलकुलेट करना इसको 233.6 डिवाइडेड बाय 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से समीशन P2 अपॉन समीशन P नोट 239.2 डिवाइड बाय 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरीके से P3 247.2 डिवाइडेड बाय 225.9, यानी कि जितने भी हमारे टोटल है उन तमाम टोटल्स को P नोट से हमें डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना। दूसरे का लगा तो 103.4 और जल्दी कर, पर नहीं निकलना है। कहाँ जाना है? डायरेक्ट है। 105.8 वो 247.2 डिवाइड बाय 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 109.4 हो गया ये सवाल। हो गया। अच्छा भाई ये सवाल लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन सी का सवाल है, लैस्पेयर, पार्शेस एंड फिशर इंडेक्स। अब मैं फिशर का फिलहाल फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं पार्शेस एंड लैस्पेयर की बात कर रहा हूँ। मैंने सवाल सिलेक्ट किया 2017 का। 2017 में हमारे पास दो किस्म के वो दिए हुए हैं डेटा। 2010 पार्टिकुलर कमोडिटीज ए बी सी, यहाँ पे राइस घी कुछ भी हो सकता है, ऑयल वगैरह हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 2011 के दिए हुए भी अमाउंट दिए हुए। तो ए का प्राइस 2010 में कितना था, एक का प्राइस क्वांटिटी 2010 में कितना था, ये सारा हमें सवाल में गिवन है। तो ए की प्राइस थी 10, ये गिवन है 10, 15, 25, 15, 20, 10, इसी तरीके से 12, 20, 30, 16, 22 और 15। ये सवाल में आपको सवाल सारी चीजें गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि लैस्पेयर का फार्मूला क्या है। लैस्पेयर का फार्मूला है पी एन क्यू नॉट, ठीक है। पी एन क्यू नॉट और डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पार्शेस का फार्मूला है पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये पी ओ पी एन पी नॉट क्यू एन क्या है, जो बेस ईयर की प्राइस होगी ना वो पी ओ कहलाएगी, और जो करंट बेस ईयर की क्वांटिटी है वो क्यू ओ कहलाएगी। बेस करंट ईयर की प्राइस पी एन कहलाएगी और करंट ईयर की क्वांटिटी क्यू एन कहलाएगी, सही है। अब हमें मजीद कॉलम बनाने आगे, लेकिन मजीद कॉलम बनाने के लिए आप आसानी क्या करें, इसी फॉर्मूले को लेकर चलें, ठीक है। सबसे पहले में क्या जाइए पी एन क्यू ओ, पी एन क्यू ओ का कॉलम बना दें, फिर पी ओ क्यू ओ, PN QN PO QN फिर पी एन क्यू एन,
है पीओ क्यू। सही है, फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं है, तो काम कर देता हूं। फॉर्मूला याद करना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है, दोनों में पी एन पीओ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट में क्यू आ रहा है और पाशेस में क्यू एन आ रहा है। ये सबसे आसान तरीका है। सर मेरा नोट लिखिए, ये जो बीच में क्यू आ रहा है ना, मैंने रट लगाया पी एन को क्यू से और फिर पीओ को क्यू से। भाई तुम्हारी जो सेटिंग हो तुम लेकर चलो, ठीक है। या फिर इसके म्यूजिक है, म्यूजिक बना पिंको पोको पिंकिन पोकिन। चलो अब हमें क्या करना है, पी एन क्यू। ये मुश्किल मरहला होता है, यहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा गलती कर जाते हैं, फिर बोलते हैं जवाब सही नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पी एन क्यू निकालना है। इनको मल्टीप्लाई करना। हाँ, मुझे इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 15 मल्टीप्लाई 12 180 20 मल्टीप्लाई 20 400 10 मल्टीप्लाई 30। 300। ठीक है, अब किसकी बात मैं ही मिटा दूंगा, आप लोग भी पेंसिल से निशानदेही करके मिटा दें। ठीक है, फिर आता है पीओ क्यूओ। पीओ क्यूओ ये रहे 10 मल्टीप्लाई 15 150, 15 मल्टीप्लाई 20 300 और 25 मल्टीप्लाई 10 250। ये निमट गया, इसको मिटा दें। अब किसकी बारी है, पी एन क्यू एन, ये दोनों 12 मल्टीप्लाई 16 192। हाँ 192। 20 22 और 30 15 450। अब पीओ क्यूओ की बारी है, पीओ क्यू एन है और पीओ क्यू एन, पीओ क्यू एन 10 16 15 22 320 330 330 ऐसा है बोलो 30 और 25 15 375। सही है। अब इन सबको प्लस कर दो, इसको नाम देंगे मतलब समीशन पी एन क्यू कितना है 680 नहीं 880। ये कितना आ रहा है 700 700 आ रहा है। ये कितना आ रहा है एक दूसरा एक ही। और ये आधी बात का जो मार्कर फिक्स हां मार्कर देखो और स्टडी करो काम जल्दी करो, सुबह पढ़ने नहीं करना। 865 865 865। 865। तो यार गलत को खानी चाहिए, लोग मार्कर बड़ी रखो ना इनको में अरे अंदर एक्टिव है, एक्टिव। अबे जितना है खनीज यार, चल जाए कितना 65। अब देखो ये प्लेट में सजाना है हमें, तो आगे सॉल्व करो। पी एन क्यू की वैल्यू 880 700 डिवाइड बाय 100। इसी तरीके से पी एन क्यू एन 1082 डिवाइड बाय 865 मल्टीप्लाई करें। जल्दी 125.7 125.7 What's that? So 24.4 134.4 वही तो हमारा गेट हुआ ठीक है। 125.086 आ रहा है और यानी क्या मिला रहा है 34 ठीक है।
ये हो गया आपका लास्ट पे, हो गया आपका पाशस। अब क्या मालूम करना हमें? सर जरूरी है इसमें फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। फिशर के लिए आप क्या करोगे, लास्ट पेयर को पाशस से मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालोगे। लास्ट पेयर का जो जवाब है वो आया 125.7, बीच यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 125.08। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रही? 1572 1572 इसका रूट निकाल दो, 0.5 है ना, रूट निकाल दो मेरे भाई। 0 नहीं है 5 अरे भाई रूट निकाल दो, कैसे निकाल? रूट लगा के वैल्यू लिखो। सर आपने तो 0.5 लगाओगे नहीं रूट लगाओ, निकालो। है सर? नहीं होता कुछ इससे फर्क यार। 125.3 1 2 5 जवाब तकरीबन तीनों का सेम। ये हो गया आपका लॉन्ग का सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक लॉन्ग में जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये एक ग्रुप का मीन मीडियन मोड जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ओके